दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रॉक कौन कौन से होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं वो देख लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे हम। आज थोड़ी स्पीड से निकल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप यूट्यूब से क्या करो, स्पीड को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और मेरी लाइट थोड़ी कम हो सकती है बट स्क्रीन की लाइट तो उतनी ही हो कि मेरा फ़ोटो चाहे ब्लर आए या अच्छा ना आए, तो उससे आप टेंशन मत लो। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉमन मिनरल एंड कॉमन रॉक की। ठीक है, जो मिनरल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो रॉक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आपको उसमें से लग रहा है कि ये गेट के लिए काम का हो सकता है तो आप रखो। आपको लग रहा है ये थोड़ा मगअप करने वाली चीज़ है और गेट मगअप करने वाली चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं पूछती। ठीक है, तो आप देखो, ये वीडियो लेक्चर देखो। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई दी गई है तो कोई बात नहीं, बट नहीं पढ़ाई है तो यहाँ से समझ लो। बट ये उतना मेरे हिसाब से गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत पॉइंट काम के निकल जाए, बट पूरा का पूरा रट्टा ही लगाना है तो मैं फुल स्पीड से चलूँगा। ठीक है, आपको याद ही रखना है कि मिनरल में क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो देखते हैं, तब पता चलेगा। तो पहली चीज़, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले मिनरल की बात करते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं तो चलो मैं आपको बोल दूं कि मिनरल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप। मैंने आपको एक मिनरल दिया है लैब में, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ आप देखोगे वो कैसा दिखता है। ठीक है, लड़की देखने जाते हो तो क्या देखते हो, सुंदर, सुशील और संस्कारी। तो पहले आप क्या देखोगे, उसका कलर देखोगे। किसका, मिनरल का भाई, मिनरल का कलर देखोगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो पाइराइट, इसके नाम में ही पी है, तो ये कैसा है, ब्रासी येलो कलर होता है। अब ये ब्रासी क्या है वो सब छोड़ दो, तांबा जैसा पीला, ये भाई क्या बात हुई, पित्तल जैसा, सॉरी तांबा जैसा नहीं, पित्तल जैसा पीला। ठीक है, तो ये कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, फिर होता है गैलेना है, अगर हमने गैलेना लिया है, ठीक है, ये दो मिनरल हो गए, तो ये इसके नाम में ही जी है तो ये ग्रे कलर का होता है, तभी तो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, पायराइट को कैसे याद रखोगे, पी पीला, येलो, गैलेना ग्रे ग्रे। ठीक है, तो कलर से आप आइडेंटिफाई करो, बट क्या कलर से उतनी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ आप देखो, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, वो देखो। अब ट्रांसपेरेंसी किससे मिलती है, कोई भी रॉक के अंदर या गैस बबल हो, सॉरी, गैस बबल प्रेजेंट हो, आयरन प्रेजेंट हो या टिटानियम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इससे उसको क्या मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है। इसके अंदर में आपको एग्जांपल याद रख लो डायरेक्ट, तो क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज, उसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है रोज जैसा क्वार्ट्ज, दूसरा होता है मिल्की क्वार्ट्ज और थर्ड होता है वो स्मोकी क्वार्ट्ज। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, जो रोज कलर वाला हो, पहले तो कलर देखो रोज जैसा हो और थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट दिख रहा हो तो ये रोजी क्वार्ट्ज होगा। मिल्की क्वार्ट्ज कैसा होगा, जो मिल्क जैसा हो, और स्मोकी क्वार्ट्ज वो तो स्मोक के कलर जैसा ही होगा। ठीक है, आप इसके फोटोज देखो, आपको मैंने बुक बताई थी, हयान, नॉर्मल हयान का ऐसा कुछ नाम है उनका, हयान HYNE, क्या बुक थी, HYNE/PhD वाली बुक थी, उसमें फोटोज दी होगे तो वो देख लो या फिर नेट पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी, और वो किससे आती है, इम्प्यूरिटीज, ऐसी इम्प्यूरिटीज से आती है, नाम मत याद रखो चल जाएगा। थर्ड वन इज द लस्टर। लस्टर किसे कहते हैं, जैसे हमने फ्लोरोसिन रॉक में देखा था वैसे ही इसमें एक प्रॉपर्टी होती है लस्टर वाली, जो क्या करती है, लाइट को क्या कर सकती है, हम अगर लाइट को मिनरल पे बुम्बार्ड करेंगे, मारा चलाएंगे, तो लाइट को क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी हर मिनरल की सेम नहीं होती, तो बहुत सारे लस्टर होते हैं। ठीक है, तो उससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, और लाइट को कौन रिफ्लेक्ट करेगा, तो मोस्टली मेटालिक मिनरल होते हैं। ठीक है, मेटालिक मिनरल वो रिफ्लेक्ट करते हैं बट नॉन मेटालिक नहीं कर पाते। ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। ठीक है, तो नॉन मेटालिक के लिए फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हमारे लिए वो कुछ काम की नहीं। हमें पता होना चाहिए व्हाट इंडिकेटेड बाय दी व्हाट, विच पैरामीटर इंडिकेटिंग लस्टर प्रॉपर्टी, विच पैरामीटर मेटालिक और नॉन मेटालिक बिहेवियर मैच द फॉलोइंग में रख सकता है। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, तो ये था लस्टर। उसके बाद आप क्रिस्टलाइन या एमोर्फस देखो, क्रिस्टलाइन नेचर, जो अच्छे से क्यूबिक पैकिंग है, ऐसा पैकिंग है जैसे कि कैल्साइट हो गया,
वो अच्छे से पैक होता है। कौन सा, वो आगे देखेंगे। कैल्साइट आई थिंक रोम्बोहेड्रल होता है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल होता है, यस। या फिर दूसरा देख लो आप, नहीं अच्छे से पैक है, जैसे कि क्वार्ट्स, आई गेस क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है, क्वार्ट्स दोनों फॉर्म में होता है। बट जो नहीं है वो तो क्वार्ट्स हो ही सकता है, एमोर्फस हो, जैसे कि रैंडमली हो, क्यूबिक ऐसा कुछ ना बना रहा हो, उसे हम एमोर्फस कहते हैं, ठीक है। फोर्थ चीज़ आइडेंटिफिकेशन की है। देखो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो रॉक आप कलर में ये दो ही याद रख लो, बहुत है, ठीक है। आप ये दो ही याद रख लो। पायराइट पीला होता है, गैलेना ग्रे होता है। ट्रांसपेरेंसी मेटालिक देते हैं, नॉन मेटालिक नहीं दे, सॉरी इम्प्यूरिटीज वाले होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है वो क्वार्ट्ज होता है कि क्वार्ट्ज ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और फिर लस्टर देख लो, लस्टर में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, मेटल नॉन मेटल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर क्रिस्टल एमोर्फस, कैल्साइट और यहाँ पे क्वार्ट्ज, ठीक है। ऐसा क्यों मैं करवा रहा हूँ वो आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन फॉर्म होने का चांस भी कम है, उससे के लिए मैं आपको बहुत सारे नाम नहीं रटवा रहा हूँ, वरना तो आप इसमें से ही बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। हमारा 3 मार्क्स का आता है, इसमें से नहीं आता है, बट ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो कई बार मैच द फॉलोइंग 2 मार्क्स में भी वो रख सकता है। सोचो कितना लॉस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप बहुत बेसिक याद रखो, ज़्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। फिर होता है क्लीवेज। क्लीवेज होती है जो, क्लीवेज क्या होती है, अब देखो, कोई भी आपने कभी लकड़ी को कटते हुए देखा होगा, ठीक है, लकड़ी को, तो जब हम कुहाड़ी उस पर लगाते हैं तो क्या होता है, जो लूज सरफेस होगी जहाँ से उसका बॉन्डिंग कम होगा वहाँ से वो कट जाएगी, ठीक है। जो लूज सरफेस होगी वहाँ से वो कट जाएंगी इजीली, थोड़ा ही लगाना पड़ेगा फोर्स और वो जो लूज सरफेस होगी उससे कट जाएगी। तो उस लूज सरफेस की डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, क्लीवेज, ठीक है। टेंडेंसी फॉर सम मिनरल्स टू ब्रेक अलोंग स्मूथ सरफेस, ठीक है। ठीक है, तो इससे आप रॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कई सारे रॉक होते हैं उसमें 2 डायरेक्शन में क्लीवेज होती है। जैसे कि ये मैंने ऐसा एक रॉक लिया और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें इसको अगर आप इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे आप अगर हथौड़ा लगाओ या कुछ कुहाड़ी लगाओ तो टूट जाता है, तो ये फर्स्ट हुई। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है ऐसा, सेकंड, और ऐसा हो सकता है थर्ड। तो ऐसे 3 डायरेक्शन में दे रहा हूँ कि जहाँ पे आप इसको इजीली ब्रेक सकते हो वो क्लीवेज। जो स्मूथ प्लेन होता है, ठीक है, ये फॉर्म हुआ होगा जब मिनरल, तो उसमें जो स्मूथ प्लेन हुआ होता है जहाँ पे हम इजीली उसको ब्रेक कर सकते हैं, आप हाथ से भी ब्रेक कर सकते हो, कुहाड़ी तो दूर की बात, मिनरल को तो उसी को क्या कहते हैं, क्लीवेज। उससे भी आप मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। 5th चीज़ होती है फ्रैक्चर। अब देखो फ्रैक्चर और क्लीवेज में बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, मैंने बोला कि ये वाली सरफेस स्मूथ है, तो आप इसको अगर ब्रेक करना चाहो तो ये ऐसे इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ये पहला टुकड़ा मिला और ये आपको इस तरह से दूसरा टुकड़ा भी मिला, ठीक है। ये वाला पहला टुकड़ा है और ये वाला दूसरा टुकड़ा। तो इस प्लेन से आप इजीली क्या कर लोगे, क्लीवेज पे अगर आप उसको ब्रेक इजीली कर लोगे। बट फ्रैक्चर क्या होता है, कोई भी इरेग्युलर प्लेन जो क्लीवेज का ना हो, ठीक है, जो क्लीवेज ना इंडिकेट करता हो, वैसे प्लेन से अगर आप इसको ब्रेक करें तो फ्रैक्चर होता है। जैसे कि आप अगर इसको ब्रेक करो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करना चाहो, ये तो क्लीवेज थी, ठीक है, ये वाली क्या थी, क्लीवेज थी, तो उससे तो इजीली आपने हाथ से भी तोड़ दिया। बट फ्रैक्चर हाथ से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन पे वो बहुत ही स्ट्रांगली होता है, स्ट्रांगली पैक हुआ होता है, ठीक है, स्ट्रांगली होता है, तो उसी को हम फ्रैक्चर कहते हैं। क्लीवेज और फ्रैक्चर का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लीवेज यानी कि उसमें ऐसा एक प्लेन होता ही है, जैसे कि आप कपड़ा को टीयर करते हो, फाड़ते हो, चीरते हो, तो उसमें भी आप लॉजिक लगाओ तो इजीली टीयर हो जाता है। बट कई बार क्या करते हो आप, उल्टी डायरेक्शन को उसको टीयर कर रहे होते तो इजीली नहीं होता है टीयर, ठीक है। तो जो इजीली नहीं हो रहा है वही फ्रैक्चर है, ठीक है। अगर हमें इसको इस डायरेक्शन में तोड़ना है तो वो इजीली तो नहीं टूटेगा। तो ब्रेकेज ऑफ द मिनरल अलोंग इरेग्युलर सरफेस, ठीक है, इसमें क्या स्मूथ प्लेन से जो मिनरल को, स्मूथ सरफेस से अगर मिनरल ब्रेक हो रहा है तो क्लीवेज है, इरेग्युलर से हो रहा है तो फ्रैक्चर है। उसके बाद हार्डनेस से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और हार्डनेस के लिए क्या यूज़ होता है, मोहर का स्केल आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। और मोहर के स्केल में टॉप पे क्या होता है, डायमंड होता है, जिसकी हार्डनेस, मोहर के स्केल की बात करूँ तो वो कहाँ से होता है, 1 से लेके 10 तक होता है। टॉप पे डायमंड होता है, बॉटम पे क्या होता है, बॉटम पे होता है टाक, ठीक है, चौक,
चौक नहीं सॉरी टाक होता है, ठीक है। टाक जैसा मिनरल है वो बहुत ही हार्ड होता है, और जो डायमंड होता है वो बहुत ही टाक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, डायमंड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार एमसीक्यू निकला था हमारे गेट में तो नहीं पर दूसरी गेट में, कि इसमें सिलिकेट वाले कितने मिनरल होते हैं। तो मैं बोल दूँ सिलिकेट वाले इसमें 4 मिनरल होते हैं और एल्यूमिनियम वाले 3 मिनरल होते हैं, ठीक है। इस स्केल में 1 2 3 4 आपको सारे याद नहीं रखने हैं, आपको क्या याद रखना है, 10 होता है वो डायमंड के लिए, 1 होता है वो टाक होता है। जैसे 10 की ओर चलते हैं हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। और सिलिकेट वाले जो सिलिकेट कंपोनेंट हो SiO2 वाले, सिलिकेट यानी SiO2 जिसमें प्रेजेंट हो वैसे 4, और एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो, ठीक है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो वैसे 3 मिनरल इसमें प्रेजेंट है। इतना याद रखो, ठीक है। फिर क्या है, आप हल्का है या भारी है, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेटल की ज़्यादा होगी कि नॉन मेटल की, तो मेटल की ज़्यादा होगी, ठीक है, आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर होता है एक एसिड टेस्ट, ठीक है, एसिड टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई आपके पास 2 है, कैल्साइट और क्वार्ट्ज, ठीक है। क्या है, कैल्साइट है और क्वार्ट्ज है, आपको नहीं पता इसमें से कौन सा कैल्साइट है कौन सा क्वार्ट्ज है, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है, बट आप एसिड से कैसे फाइंड करो, तो आप एसिड को इस पे लगाओ, एसिड को इस पे लगाओ, इसमें कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे एसिड रिएक्ट करेगा और आपको बबल देगा, ठीक है, क्या देगा, बबल देगा। बट जो क्वार्ट्ज होता है उसमें ऐसे कुछ बबल जैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम इससे एसिड टेस्ट से भी जो हमारा बेस है, ठीक है, ये कैल्साइट है वो मोर क्या होता है, उसकी pH ज़्यादा होती है, तो उससे वो एसिड टेस्ट में क्या देगा, बबल देगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है एसिड बेसिस जब मिले तो क्षार बनाता है, ठीक है, क्या सॉल्ट बनाता है, ठीक है, क्षार यानी सॉल्ट, समझ लो अपने आप। और क्वार्ट्ज पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्वार्ट्ज क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, वैसा भी समझ सकते हो, ठीक है। सिलिका प्रेजेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एसिडिक होता है। UPSC का क्वेश्चन है ये, प्रीलिम का, ठीक है, MCQ। आपको कैसे पता चला भैया, मुझे इसीलिए पता चला क्योंकि मुझे भी किसी ने ये बताया था, बाकी मैंने भी कभी उसकी ट्राई नहीं की है, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन था कि जो सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, ठीक है, मोर एसिडिक होता है। तो सिलिका जब भी प्रेजेंट हो उसे आप क्या बोलोगे, एसिडिक। और एसिड को एसिड के साथ रिएक्शन करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, ठीक है। और एसिड टेस्ट ऐसे काम आता है, कैल्साइट कार्बोनेट रॉक पे ज़्यादा एसिड वर्क करेगा। फिर बात करते हैं हेलाइट की। तो हेलाइट क्या होता है, हेलाइट एक टाइप से सॉल्ट है, ठीक है, क्या है, सॉल्ट है। हेलाइट यानी कि सिंपली लैंग्वेज में बोल देता हूँ तो NaCl ही होता है, ठीक है। हेलाइट यानी NaCl को ही हम हेलाइट कहते हैं। जो हेलाइट जो वाटर इवोपरेट होने के बाद जो मीठा बचता है, ठीक है, सॉल्ट बचता है, या फिर वो समझ लो NaCl से जो हेलाइट बनता है, ठीक है, ये सॉल्ट होता है। सॉल्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत कम होती है। तो हेलाइट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो इसके टेस्ट से। आपको पता है सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, NaCl का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। एक मूवी थी, आप अगर देखी हो तो आपने, मैं भी हॉलीवुड ज़्यादा नहीं देखता, बट ये मूवी कई बार मेरे फ्रेंड ने जिक्र किया था तो मैंने देखी थी, डिटेक्टिव वाली, उसका नाम था रॉबर्ट डाउनी की मूवी है, ठीक है, डिटेक्टिव वाली, शेरलॉक होम्स। उसमें शायद फर्स्ट पार्ट में वो बोलता है, वो जब भी वो कब्र पे चलता है तब वो उसको क्या करता है, जीप से देखता है कि वो रॉक कैसा है, ठीक है। तो शायद वो हेलाइट टेस्ट कर रहा हो, ठीक है। कैसे टेस्ट से पता करते हैं भाई, हेलाइट है, ठीक है। मैं भी जब मेरे 12th में था तब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट था जो चक्के पता कर लगता था, ठीक है, बेंजोनाइक एसिड वैसे सब तो नहीं, पर जो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं वैसे, तो उसमें सबसे अच्छा लगता था वो था ग्लूकोज। चलो हंसो मत, ये सब करते हैं, ठीक है, मस्ती तो होनी चाहिए लाइफ में, और गुजराती है और मस्ती ना की तो फिर बात ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये वाला था कॉमन मिनरल और रॉक। तो इस तरह से आप मिनरल को आइडेंटिफाई
कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए, हिंदी में मैंने बोल दिया है, इंग्लिश आप पढ़ लो, बुक में दिया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम मिनरल देखते हैं कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर इसको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना समझते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो मिनरल को, बट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर रखना चाहो तो मैं कितने मिनरल ले रहा हूँ, ठीक है, 5 या 6 ही है जो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है वो है माइका। ठीक है, माइका एक मिनरल है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा इसके अंदर कितने क्लीवेज होते हैं। इसके अंदर 1 क्लीवेज होती है। ठीक है, 1 क्लीवेज होती है। दूसरी चीज़, ये क्या होता है, ये बहुत ही हाई डेंस होता है। ठीक है, हाई डेंस होता है इन दी सेंस इसकी डेंसिटी हाई होती है। ये देखो आप, एक पतली सीट, इतनी सी पतली सीट आप माइका की उठाओगे ना तो उतनी हैवी लगेगी कि जितना क्वार्ट्ज का एक इतना सा बड़ा टुकड़ा लिया हो। ठीक है, इतनी पतली सीट क्वार्ट्ज के इतने टुकड़े जितनी लगेगी। ठीक है, तो माइका बहुत ही हेवी डेंस होता है। उसके 2 टाइप होते हैं, मस्कोवाइट एंड बायोटाइट। ठीक है, मस्कोवाइट होता है और बायोटाइट होता है। मस्को के वाइट में ही क्या है, वाइट है, बायोटाइट होता है। ये दोनों लिखा है कहीं पे, ये दोनों लिखे, उसका मीनिंग माइका ही लिखा है। मस्को वाइट होता है वो क्या होता है, वो कलर में वाइट होता है। ठीक है, और जो बायोटाइट होता है वो कलर में क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो मस्को वाइट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मैंने बोला आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और ये है वो ओपेक यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक थी, ये 4 पॉइंट आप समझ लो। माइका खत्म हो चुका है, ऐसे 5-6 मिनरल ही देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको लैब में आइडेंटिफाई करना हो बोल सकता है, या इंटरव्यू में भी कोई पूछ ले तो काम आए इसलिए। तो माइका होता है, उसमें 1 क्लीवेज होती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या देखा हमने, ये कैसे होता है, एमोर्फस ज़्यादा रहता है, शायद माइका नहीं, परफेक्टली स्ट्रक्चर नहीं होता। दूसरी चीज़ ये हाई डेंस होता है। तीसरी चीज़ ये मस्कोवाइट और बायोटाइट 2 टाइप है, उसमें मस्कोवाइट किसे बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट हो, और बायोटाइट किसे बोलते हैं, जो ओपेक की हो, नाम में इसका कलर छिपा है। ठीक है, दूसरी बात करूँ क्वार्ट्ज की, घड़ी में भी यूज़ होता है क्वार्ट्ज, आपने देखी हो तो कई सारी घड़ी। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की मैं बात नहीं करता, वो ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी। क्वार्ट्ज होता है वो सिलिकेट होता है पूरा, तो इसके लिए लिख देता हूँ ये पूरा सिलिकेट होता है। ठीक है, सिलिका से बना होता है। ठीक है, तो मैं बात करूँ क्वार्ट्ज की, तो अब देखो हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ कि हार्डनेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितना हार्ड है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, कि आपको क्या लेना होगा। आप सपोज करो ये मिनरल है। ठीक है, ये क्या है, अपना मिनरल है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा एक क्या ले रहा हूँ, ये दूसरा स्टोन है। ठीक है, कोई भी स्टोन है। ठीक है, स्टोन को इस पे क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से स्टोन को इस पे घिस रहा हूँ या रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना स्टोन है, तो ये अपना क्या था, मिनरल था, और ये मैंने स्टोन जो इस पे रब कर दिया। ठीक है, तो जो हार्ड होगा, ठीक है, जो क्या होगा, हार्ड होगा, जो स्टोन हार्ड होगा तो वो इस पे स्क्रैचेस बनाएगा। क्या होगा, अगर स्टोन हार्ड होगा मिनरल से तो वो इस पे स्क्रैचेस बनाएगा, और ये मिनरल हार्ड होगा, ठीक है, मिनरल हार्ड होगा तो वो स्टोन पे स्क्रैचेस बना देगा। ठीक है, जो हार्ड होगा वो दूसरे एलिमेंट पे स्क्रैचेस बना देगा। तो हम क्या करते हैं, नीफ लेते हैं, यानी कि चाकू लेते हैं, और उससे पता कर सकते हैं कि ये कितना हार्ड है। तो मैं चाकू के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो क्वार्ट्ज होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, चाकू के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो ये हार्ड होता है, ये 7th नंबर पे आता है हमारे मोड स्केल में। ठीक है, ये हार्ड होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, बेसिकली ये कलरलेस, यानी कि वाइट जैसा। ठीक है, मस्को वाइट बोला, उसका मीन उसका उतना कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, तो ये कलरलेस या फिर वाइट कलर में ज़्यादा होता है। इसके टाइप मैंने आपको बताए थे, रोजी, क्लाउडी, स्मोकी, मिल्की, बहुत सारे टाइप है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये मोस्टली कॉमन है, 90% जितना कॉमन है सैंडस्टोन में। ठीक है, सैंडस्टोन लोगे तो उसमें क्वार्ट्ज मिलेगा ही। ठीक है, दूसरी चीज़, ये दोनों फॉर्म में होता है, आगे भी बताया, क्रिस्टलाइन में भी होता है और एमोर्फस में भी होता है। तो आप उतना याद रखो, ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड क्या होता है, क्वार्ट्ज हार्ड होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है, पर इसके ज़्यादा फॉर्म होते हैं, वो कैसे होते हैं, रोजिक जैसा होता है, मिल्की होता है, स्मोकी होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें
और ये सैंडस्टोन में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको पर्टिकुलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो देखते हैं आगे क्या याद रखना है। वो बात करते हैं थर्ड मिनरल की, जो है हमारा कैल्साइट, CaCO3 कार्बोनेट वाला, इसलिए ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये आपको याद भी रह जाएगा। ये भी वाइट है। ठीक है, अभी तक किसी का कलर नहीं आया, बायोटाइट ब्लैक होता है वो। इसमें 3 क्लीवेज होती है। ठीक है, माइका में कितनी थी? 1 थी, इसमें कितनी होगी? 3 क्लीवेज होगी। और ये क्या होगा? बट ये जो क्लीवेज होती है ये रोहम्बोहेड्रल होता है। ठीक है, रोहम्बो वाला स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है। और इसकी जो क्लीवेज होती है वो 90 डिग्री एंगल पे नहीं होती। ठीक है, परफेक्टली 90 डिग्री एंगल पे नहीं होती। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये मोहर में 3rd क्रम पे होता है। ये सब याद नहीं रखना, आपको याद रखना है ये सॉफ्ट है। ठीक है, फिर ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? सी शोर पे पाए जाते हैं। ठीक है, सी शोर पे पाए जाते हैं। SEASHO सी शोर पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एसिड के साथ क्या क्रिएट करेंगे? बबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कैल्साइट के। वाइट इन कलर, 3 क्लीवेज, नॉट एट 90 डिग्री, रोम्बोहेड्रल होता है, बहुत ही सॉफ्ट, ये 3rd क्रम पे आता है और बबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हेलाइट। हेलाइट में आप लिखो कि एक भी कलरलेस होता है। ठीक है, अब तक सारे देखे वो कलरलेस ही थे, तो कोई वो तो दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरी चीज़ ये क्या होता है? ये पूरा क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है किस में? इसमें क्यूबिक होगा। ठीक है, इसमें क्यूबिक होगा। इसमें भी 3 क्लीवेज है। ठीक है, आपको क्लीवेज भी इजीली याद रह जाएगी। इसमें भी 3 क्लीवेज है और वो 90 डिग्री एंगल पे होती है। ठीक है, क्लीवेज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते थे? हम टेस्ट से आइडेंटिफाई करते थे। आगे देखते हैं, जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम क्या होता है? ये कैल्शियम का सल्फेट होता है। ठीक है, कैल्शियम का सल्फेट होता है। तो ये क्या होता है? कलरलेस, या फिर क्या बोल सकते हैं? वाइट होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो तो दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें क्लीवेज क्या होती है? एक क्लीवेज होती है। तीसरी चीज़ ये क्या होता है? ये भी वेरी सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये तो उससे भी, कैल्साइट से भी ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, दूसरे पायदान पे आता है। ठीक है, तो इससे आप फिंगर भी, इससे आप रब करोगे ना अपनी फिंगर, तो भी ये स्क्रैचेस कहाँ पे लगेंगे? जिप्सम पे लगेंगे। ठीक है, इतना तो आइडेंटिफाई हो गया। अब मैं अगर इसमें से वाटर रिमूव कर दूं, ठीक है, इसमें से क्या कर दूं? वाटर रिमूव कर दूं, तो क्या बचेगा? तो इसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। इसमें वाटर रिमूव कर दूं तो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिप्सम में से वाटर रिमूव हो जाए तो। ठीक है, ये जिप्सम था। ठीक है, आगे बात करते हैं पायराइट की। पायराइट होता है FeS2। ये किसका सल्फेट है? आयन का सल्फेट है। आगे बताया था इसका रंग, वो 2 तब क्यों लिए थे? क्योंकि बाकी सारे कलरलेस थे, ये येलो वाला होता है, आगे बता दिया है। ठीक है, ये इधर क्यूब होता है या अर्थी मास होता है। अर्थी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि इस तरह, अर्थ की तरह। ठीक है, अर्थ की तरह उसमें मास हो। ये बहुत ही हैवी होता है। ठीक है, ये बहुत ही हैवी होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5 जितनी। और इसमें क्या मिलती है? मोस्टली आयन और तरीके से ये हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आयन की फैक्ट्री होगी वहाँ पे यूज़ होगा। और लास्ट देखते हैं गैलेना, ग्रे कलर वाला गैलेना। ये लीड का सल्फाइड होता है और ये कैसा कलर देता है? ग्रे कलर होता है। ठीक है, ये किसकी ओर है? Pb की ओर है। ठीक है, फिर ये लस्टर देता है। ठीक है, लस्टर से हम गैलेना को आइडेंटिफाई करते हैं और ये सबसे हैवी होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हार्डनेस में ये बहुत ही बॉटम पे आता है। ठीक है, हार्डनेस पे ये बहुत ही बॉटम पे आता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी। ये हमने थोड़े बहुत मिनरल देखे, ये आप 2 बार बोलोगे तो सब आपको याद रह जाएगा। चलो मेरे साथ ही आप देखो। फर्स्ट होता है माइका। माइका में हमने क्या देखा? ये हैवी होता है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, इसमें एक क्लीवेज होती है। इसके 2 टाइप है, मस्कोवाइट एंड बायोटाइट। और मस्कोवाइट वाइट है यानी कि ट्रांसपेरेंट है, बायोटाइट ब्लैक है यानी कि ओपेक्यू है। बात खत्म हो गई। फिर क्वार्ट्ज, इसका भी कलरलेस था, पर ये क्या था? ये भी होता क्या है? 7th पायदान पे आता है हार्डनेस में। ये भी कलरलेस या फिर
वाइट होता है और इसके शेप होते हैं। और कहाँ पाया जाता है? सैंडस्टोन पे। और ये क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, एमोर्फस भी हो सकता है। फिर बात की कैल्साइट की। कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 लिखा है, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, इसमें 3 क्लीवेज होती है और 90 डिग्री पे नहीं होती, ठीक है। और ये रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और ये वेरी सॉफ्ट होता है, ठीक है, 3rd पायदान पे आता है। उसके बाद देखा ये बबल भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद देखा हेलाइट, ठीक है, हेलाइट भी बहुत ही, इसमें भी 3 क्लीवेज होती है और ये 90 डिग्री पे होती है और ये क्यूबिक होता है और ये कलरलेस होता है, ठीक है। और ये टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, TAST वाला टेस्ट। उसके बाद जिप्सम देखा, ये कैल्शियम के सल्फेट है और इसमें से वाटर रिमूव कर दो तो एनहाइड्राइड बचेगा। ये भी कलरलेस होते हैं, ठीक है, इसमें भी एक क्लीवेज होती है और ये वेरी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और लास्ट में पायराइट, येलो कलर, हैवी होता है बहुत ही, सबसे हैवी तो नहीं है क्योंकि इसके बाद भी गैलेना हैवी था, आयरन का कोर होता है। तो गैलेना होता है वो होता है सबसे ज़्यादा हैवी। और उस पर वो होता क्या है, वो सॉफ्ट, हार्डनेस कितनी होती है 2.5, यानी कि वेरी 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 सॉफ्ट हुआ ये, सॉरी ये वेरी 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 क्या हुआ ये जिप्सम, सॉरी गैलेना क्या हुआ, मीडियमली सॉफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे, थोड़े बहुत मिनरल हमने देखे। इससे क्वेश्चन आना उतना मुझे नहीं लग रहा है, बट मैंने फिर भी आपको करवाया। हम देखते हैं कि हार्डनेस को कैसे मेजर करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो सबसे कम हार्ड क्या था? सबसे कम हार्ड था जिप्सम, ठीक है, जिप्सम था वो सबसे कम हार्डनेस वाला मिनरल था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? हेलाइट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है वो फिर से गैलेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? माइका है। ये मैं इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो इक्वल भी होते हैं, ठीक है। फिर है वो है कैल्साइट है, ठीक है। उसके बाद है वो पाइराइट है और सबसे ज़्यादा क्या था हार्ड? क्वार्ट्ज 7th नंबर पे आता था, ठीक है, डायमंड की ओर। ये पाइराइट है, ठीक है। 2G के बीच में क्या है? H है। GH होता है ना, 2G के बीच में क्या है? H है। जिप्सम और गैलेना के बीच में हेलाइट है। उसके बाद क्या है? माइका है। उसके बाद कैल्साइट है। उसके बाद पायराइट है। उसके बाद क्वार्ट्ज है। अब ये देखो, आप ये याद रख लो कि ये 7th पायदान पे आता है, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके फिर पायराइट आता है, ठीक है। पायराइट 2nd पोजीशन पे ही आता है। उसके बाद कैल्साइट, माइका, ठीक है। कैल्साइट उतना तो बहुत उतना हार्ड होता है, माइका से हार्ड होता है, ठीक है। बात करते हैं अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की। सबसे कम किसकी होगी? सॉल्ट की, ठीक है, आगे भी बताया था। हाईलाइट सबसे कम हो गया। उसके बाद जिप्सम, ठीक है, यहाँ पे केवल ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वार्ट्ज, ठीक है। उसके बाद आएगा कैल्साइट, उसके बाद आएगा माइका और उसके बाद आएगा पायराइट और उसके बाद गैलेना, ठीक है। अब देखो, आप सबकी वैल्यू मत याद करो, आप ये क्रम याद रख लो तो भी वेल इनफ है। ये भी याद रखना नहीं चाहते तो थोड़ा बहुत इसमें से इतना याद रखो मेरी तरह कि क्वार्ट्ज होता है वो सबसे हार्ड होता है। ये तो आपको याद ही है, पायराइट और गैलेना सबसे ज़्यादा वो वाले होते हैं। फिर मैंने माइका का नाम लिया था तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, इसमें क्वार्ट्ज आ जाएगा, ठीक है, सबसे हार्ड क्वार्ट्ज आ जाएगा। पायराइट तो अपनी जगह पे ही है। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद है अब, उसके बाद हार्डनेस में क्या आएगा? जो यहाँ है वही तो यहाँ पे आ रहा है भाई, और ये दोनों फिर से इंटरचेंजेबल है। तो आप कैसे याद रखो? आप केवल एक ही याद रखो और उस पर इसे ये कैसे कोरिलेट करना है, ठीक है। क्या करोगे? आप याद रखो क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा या हार्ड होता है, तो क्वार्ट्ज की जगह कौन लेगा? गैलेना। और क्वार्ट्ज की जगह कौन लेगा? गैलेना। और गैलेना की जगह कौन लेगा? क्वार्ट्ज। ये दो इंटरचेंज कर दो, फिर ये दो और ये दो इंटरचेंज कर दो, बात ख़त्म, ठीक है ना। ऐसे कुछ करो तो ये इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप काम करो, आप यही याद रखो, ठीक है। हेलाइट, जिप्सम, क्वार्ट्ज, हेलाइट, जिप्सम, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायराइट, गैलेना, कैल्साइट, माइका, पायराइट, गैलेना। आपको एग्जाम तक तो ये याद नहीं रहेगा, मैं आपके साथ चैलेंज भी लगा सकता हूँ इस बात पे, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के आप कितना याद रखो, आप ये दो याद कर लो और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के टर्म पे आप याद रखो कि माइका में 1 क्लीवेज होती है, कैल्साइट में 3 नॉट इक्वल टू 90, हेलाइट में भी 3 नॉट इक्वल टू 90 होती है, ठीक है। ये दूसरी चीज़, कैल्साइट रोम्बो होता है, ये क्या होता है? हेलाइट क्यूबिक होता है। फिर क्या बात करेंगे?
क्वार्ट्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बात थी, इससे टेस्ट से भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है FES, ये क्या होता है PBS, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शायद वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं पूछता, नहीं पूछ सकते, ठीक है। मिनरल आपको पता तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बात की हमने मिनरल की, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा गैलेना होता है, उसके बाद पायराइट होता है, उसके बाद माइका आता है, ठीक है। ये तीन तो आपको पहले ही मैंने इतना अच्छे से बार बार बोला है कि ये सबसे हेवी होता है, गैलेना, पायराइट, माइका। फिर आपको याद क्या रखना है, कैल्साइट होता है, ठीक है। कैल्साइट के बाद क्वार्ट्ज भी हेवी तो उतना होता ही है, कैल्साइट के बाद क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के बाद जिप्सम और उसके बाद हैलाइट, ठीक है। तो ये मिल गया तो फिर क्वार्ट्ज की जगह गैलेना, गैलेना की जगह क्वार्ट्ज, ठीक है। और ये बाकी के बच्चे दो इंटरचेंजेबल, ठीक है। ऐसा कुछ करके आप हार्डनेस पे भी चले जा सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और उसमें से थोड़ी बहुत चीज़, जैसे कि हेलाइट की 3 क्लीवेज थी, कैल्साइट की भी 3 क्लीवेज थी, बट ये नॉट इक्वल टू 90। और फिर माइका में 2 टाइप देखे थे, वो तो चलो ठीक है, येलो, ग्रे, रिमूव वाटर, हेलाइट, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप मैच द फॉलोइंग में आसानी से टिक कर सके। तो ये बात की हमने मिनरल की। अब हम बात करेंगे रॉक की। चलो रॉक की भी बात हो ही जाएगी इसी में। तो अब रॉक इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। मिनरल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रॉक को मत स्किप करना, ठीक है। रॉक से तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उससे मैच द फॉलोइंग या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। किससे बात करना स्टार्ट करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से बात करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक, तो वो तो देखा है। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, फॉलिसिटेड और नॉन फॉलिसिटेड। कौन सा था, नॉन फॉलिसिटेड, ठीक है। ये था फॉलिसिटेड और ये था नॉन फॉलिसिटेड, ठीक है। अब फॉलिसिटेड क्या होता है, जिसमें लेयर आपको अच्छे से लेयर्ड दिखे, ठीक है। आपने अगर स्लेट देखी हो तो वो फॉलिसिटेड होती है। आप स्लेट पेन से लिखते हो वो वाली स्लेट, तो उसमें आपको इस तरह से बहुत ही माइक्रो लेवल पे, ठीक है, इस तरह से फॉलिसिटेड लेयर दिखेंगे। और नॉन फॉलिसिटेड होगा वो, उसमें आपको अच्छे से लेयर नहीं दिखेंगे, ऐसे रेंडमली लेयर दिखेंगे, ठीक है। बट इसके लिए आपके पास अच्छी आइज होगी तो ही ऐसे लेयर दिखेंगे, ठीक है। तो ये था फॉलिसिटेटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ये था नॉन फॉलिसिएटेड, ठीक है। एग्जाम्पल करना चाहो तो बुक में दिए होंगे, वहीं से ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत इग्नियस रॉक की। जैसे हमने मिनरल देखे वैसे ही हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की। तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 ही इग्नियस रॉक आप देखो, बहुत है ये 2, ठीक है, और कुछ देखो ही मत। ये दोनों आपको पता हो तो सब कुछ चल जाएगा। पहली बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेनाइट से। ये एक प्लूटोनिक रॉक है। क्या है, प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके अंदर होता है क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, यानी कि बायोटाइट लिखा हो तो वो, और होता है हॉर्न ब्लेड, ठीक है। ये 4 मिनरल होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें क्वार्ट्ज प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने बोला क्वार्ट्ज प्रेजेंट है, फेल्सपार प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होगा आप बता सकते हो। ये इधर ये रोजी टाइप का, यानी कि किस टाइप का, पिंकिश टाइप का या रेडिश टाइप का होगा, ठीक है। ग्रेनाइट का यूज़ आप बता सकते हो, यस, बिल्डिंग द स्टोन, ठीक है, स्टोन को बिल्ड करता है ये, ठीक है। तो ये था ग्रेनाइट के बारे में, इतना आपको पता होने चाहिए। आपको ये कंपोनेंट पता होने चाहिए और ये किस टाइप का रॉक है वो पता होना चाहिए। बेसाल्ट की बात करूँ तो ये सरफेस पे मिल जाता है, तो ये एक्सट्रूसिव होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्सट्रूसिव होता है। और इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही फाइन्स होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से कलर में है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ब्लैक या ग्रे कलर होता है इसका, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, जो है ये बस यही याद रखो, आपको यही मेन चीज़ याद रखनी है कि आपको एक टाइप याद होना चाहिए एक्सट्रूसिव का, वो होता है बेसाल्ट, और दूसरा प्लूटोनिक का एक टाइप ग्रेनाइट, ठीक है। इसमें ब्लैक और ग्रे कलर अवेलेबल है। इसमें कलर क्वार्ट्ज की वजह से क्या होगा वो आप देख सकते हो, ठीक है।
अब बात करते हैं, ये दो रॉक थे जो इग्नियस थे। अब हमारे कोर्स में ज़्यादा इग्नियस को प्रेफरेंस नहीं दिया है, तो आपको मैच द फॉलोइंग पूछ ले कि यहाँ पे सेडिमेंट्री लिखा हो, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो आप तीन में से एक भी आपको मिल गया तो भी मैच द फॉलोइंग तो हो ही जाएगा। तो आप दो ही याद रखो, उसमें भी इंट्रूसिव कौन सा है और एक्सट्रूसिव, वो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें कौन कौन से रॉक आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें आता है जीनेसिस, जो हमारे काम का है वो ही मैं बोल रहा हूँ, जीनेसिस, ठीक है। नीस भी बोलते हैं, जीनेसिस भी बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन करना हो वो। तो आपको याद रखना है ये फोलिसिटेड है, ठीक है, फोलिएटेड है, ठीक है। आगे हमने दो टाइप देखे, ये फोलिएटेड है, ठीक है। और ये कलर में कैसा होता है, डार्क या लाइट दोनों, डार्क कलर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भी किससे बना होता है, फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज। ये तो कॉमन मिनरल है, ठीक है, फेल्ड्सपार और क्वार्ट्ज हमारे लिए। और इसके अंदर ये दोनों अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो कलर क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है। बट डार्क कलर इसमें अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइका प्रेजेंट होता है, फिर ग्रेनाइट प्रेजेंट होता है और एम्फीबॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब मिनरल है जिससे हमारा ये जीनेसिस बना होता है। और दूसरी चीज़ आपको मैंने क्या बताया था, लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है, ठीक है, वो वाली चीज़। और फिर क्या बोला था हमने, दूसरी चीज़ क्वार्ट्ज़ाइट किससे बनता है, सैंडस्टोन से बनता है, ठीक है। ये दो भी पता होने चाहिए, तो तीन इसमें आपको पता होने चाहिए, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्वार्ट्ज़ी होता है, मार्बल में कैल्साइटी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात थी हमारी मेटामॉर्फिक की। अब हम हमारे काम की बात में आते हैं, वो होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये सब बुक में से ही लिया है, ठीक है, उस बुक में से ही लिया है। बट आपको ज़्यादा नाम और वो सब रटने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें मैंने बता दिया वो उतने नाम और उतने के बारे में आपको अगर सब कुछ अच्छे से मालूम है तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए हो जाएगा। अब मैं सेडिमेंट्री रॉक की बात करूं तो इसमें फर्स्ट रॉक देखते हैं, कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेशिया, ठीक है। अब ये दोनों रॉक कौन से है, सेडिमेंट्री, कौन से, क्लास्टिक, क्या याद रखना है, सेडिमेंट्री क्लास्टिक, कौन से है, सेडिमेंट्री क्लास्टिक, ठीक है। अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी साइज़ के होते हैं, पेबल से लेके बड़े पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब हमने क्लासिफिकेशन देखा तो फिर अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ी ना करूँगा, प्लेबल से लेके क्ले तक के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो वो सॉर्टिंग पे डिपेंड करेगा कि कैसे पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है, कॉन्ग्लोमरेट होता है वो इस तरह से बड़े ग्रेन्स वाला राउंडर होता है, जबकि ब्रेशिया होता है वो इस तरह से एंगुलर वाला ग्लेन होता है, ठीक है। इसमें क्या अच्छी नहीं होती, इसकी राउंडनेस अच्छी होती है, क्या होती है, इसकी राउंडनेस गुड होती है। और इसकी राउंडनेस क्या होती, बेड होती है, ठीक है। राउंडनेस यानी कि ये कैसे, ये राउंड शेप में, ये वाला शेप कैसे इस तरह से, और ये देखो कैसे खाचा खाचा है, ठीक है। तो राउंडनेस इसमें बेड हो गई। बट स्पेरिसिटी की बात करूँ, स्पेरिसिटी तो दोनों में ही गुड होगी, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है। स्पेरिसिटी क्या इंडिकेट करती है, स्पेरिसिटी यानी कि ये ऐसा हो या फिर ये स्पेयर को इस तरह से इसकी सरफेस पे इस तरह से, चाहे राउंडनेस हो या ना हो, बट ये स्पीयर को अप्रोच कर रहा है। देखो ये भी एक स्पीयर जैसा है, ये भी एक स्पीयर जैसा है, ठीक है। अगर ऐसा ड्रॉ हुआ होता, ठीक है, तो ये इसकी राउंडनेस क्या है, अच्छी है, नहीं इसकी राउंडनेस बेड है, ठीक है, इसकी राउंडनेस अच्छी है, ठीक है। बट इसकी स्पेरिसिटी क्या है, इसकी स्पेरिसिटी गुड है, इसकी स्पेरिसिटी क्या है, बेड है, ठीक है। ये दोनों की स्पेरिसिटी अच्छी है, इसकी स्पेरिसिटी बेड है। इस तरह से दो टर्म होते हैं, आपको बस सिंपल पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी राउंडनेस क्यों गुड होती है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आए होते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस क्या करके आए होते हैं, ट्रैवल करके आए होते हैं, और ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आए होते हैं। तो ये जो अपने जो शेप है उसमें ये क्या होगा, ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते तो जो ये एंगुलर है वो इस तरह से अच्छे राउंड बन जाते। क्यों, क्योंकि ये सरफेस पे इस तरह से क्या होता है, इम्पैक्ट होता, और उस इम्पैक्ट से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया होता तो उसका भी राउंड अच्छा हो जाता। तो ये एक एमसीक्यू अच्छा सा बनता है, ठीक है। तो ये बात थी कॉन्ग्लोमरेट की। ये मोस्टली आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, रिवर है या फिर बीच है, वहाँ पे आपको लगून है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलने को
देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट था जिसके बारे में बात की। सेकंड देखते हैं, वो है हमारा सैंडस्टोन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉक है। ठीक है, सैंडस्टोन की बात करता हूँ जब भी। सैंडस्टोन भी क्या है, एक टाइप का क्लास्टिक रॉक ही है। सैंडस्टोन भी एक तरह से क्लास्टिक ही है, जिसमें क्या होता है, सीमेंट प्लस ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज से बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे, ये भी रिवर है, वहाँ पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, रिवर या फिर ड्यून स्ट्रक्चर से, और इसका कलर इसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जिस तरह से क्वार्ट्ज का कलर है उसी हिसाब से उसका। फिर एक रॉक है, वो है शेल। अब इसको सैंडस्टोन क्यों कहते हैं, इसमें सैंड साइज के पार्टिकल ज़्यादा हो गए। ठीक है, शेल की बात करें तो शेल है वो बहुत ही क्ले जैसा या फिर सिल्ट जैसा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें पार्टिकल की साइज ये वाली होगी। ये वेल लेयर्ड भी होगा क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, वेल लेयर्ड होता है। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के शेल पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है ब्लैक शेल। ठीक है, एक होता है वो है ब्लैक शेल और दूसरा है वो ग्रे शेल। अब नाम से ही देखो, ब्लैक शेल है तो ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को जो स्टोर करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो स्टोर करता है, जिससे क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल फॉर्म होता है, तो वही ब्लैक शेल है। इसे क्या भी बोल सकते हैं हम, शॉर्ट रॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रे शेल होता है वो क्या होता है, वो कैप रॉक होता है। ठीक है, कैप रॉक होता है। तो आपको क्या पता चल रहा है, इसकी फाई क्या होगी, गुड होगी, और इसकी फाई क्या होगी, बैड होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये बेसमेंट रॉक की तरह भी वर्क कर सकता है। ठीक है, अब इसमें ही अगर मैं बोलूँ, ठीक है, इसमें मैंने बोला कि सिल्ट तक पार्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे एक टर्म यूज़ करता हूँ मड स्टोन, तो फिर क्या हो जाएगा, मड स्टोन यूज़ करता हूँ। ठीक है, मड स्टोन टर्म यूज़ करता हूँ किसके लिए, रॉक के लिए। मड अलग है, मड स्टोन अलग है। ठीक है, व्हाट डज मीन दैट, जो रॉक है हमारा सॉलिफाइड हुआ उसमें किस ग्रुप के, मड ग्रुप के, उसमें कौन कौन से आते हैं, सिल्ट और क्ले जैसे पार्टिकल आते हैं। ठीक है, तो जो मल्टस्टोन है, ठीक है, वो भी शेल की तरह ही होता है, बट उसमें पार्टिकल मड ग्रुप के होते हैं। इसमें कई बार इसमें थोड़े बड़े पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, सैंड तक भी जा सकता है कई बार ये। ठीक है, तो ये पार्टिकल के साइज पे इसको मडस्टोन भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये शेल जैसा ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बात थी हमने किसकी की, ये क्वार्ट्ज बेस्ड थे। ठीक है, सैंडस्टोन में भी ज़्यादा क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। तो ये क्लास्टिक थे, और एक क्लास्टिक रॉक है। अब आगे बात करेंगे हम लाइमस्टोन की। ठीक है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, तो ये जो रॉक थे वो क्या थे, क्लास्टिक रॉक थे। अब हम बात करेंगे क्लास्टिक रॉक यानी कि वो रॉक कि जो कैसे फिजिकल वेदरिंग होने से फॉर्म हुआ हो। ठीक है, कैसे फिजिकल वेदरिंग होने से फॉर्म हुआ हो। ठीक है, तो आपको बोल दे कि कौन कौन से फॉलोइंग दी रॉक्स आर क्लास्टिक, तो क्या क्या आएगा, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, शेल और मडस्टोन। ये कितने नाम हुए, 3 2 5 नाम आएंगे। ठीक है, इसमें। और अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक की। ठीक है, नॉन क्लास्टिक, जो नॉन क्लास्टिक है उसका मीनिंग क्या है, नॉन क्लास्टिक का मीनिंग है कि जो रॉक फिजिकल वेदरिंग से ना बने हो, तो क्या क्या से बन सकता है, केमिकल वेदरिंग से भी बन सकता है, या फिर बायो ऑर्गेनिक वेदरिंग से भी, ऑर्गेनिकली भी फॉर्म हो सकता है। तो वैसे रॉक को हम क्या बोलेंगे, नॉन क्लास्टिक। तो उसमें पहला देखते हैं, वो होता है लाइमस्टोन। ठीक है, जो और केमिकल से बनता है। ठीक है, लाइमस्टोन या डोलोमाइट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइमस्टोन क्या होता है और डोलोमाइट क्या होता है, वो देख लो पहले। लाइमस्टोन होता है प्योर कैल्साइट मिनरल से बना होता है, तो हम उसे लाइमस्टोन कहते हैं। और ये होता है वो CaMg के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो लेना पड़ेगा। ठीक है, CaCO3 और CaMgCO3 ट्वाइस। तो डोलोमाइट है वो Ca+Mg है, लाइमस्टोन है वो प्योर कैल्साइट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हुई लाइमस्टोन और डोलोमाइट की, जो नॉन प्लास्टिक रॉक है और जो केमिकल से बनते हैं। ठीक है, तो कैल्साइट मिनरल होता है। ठीक है, कैल्साइट मिनरल होता है वो फाइन्स पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। फाइन्स यानी कि सेंट तक हम फाइन्स काउंट करते हैं। ठीक है,
वो आगे देखेंगे उसका भी क्लासिफिकेशन, बट आपको ये पता होना चाहिए। और मैंने आपको बोला कि कैल्साइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है कि हार्ड होता है, सेकंड पोजीशन पे था, ठीक है, वेरी सॉफ्ट होता है। और हमने वो चार्ट भी देखा, ठीक है, तो उतना हार्ड नहीं होता, तो सॉफ्ट होता है। तो फिर उससे क्या होगा, अगर आप फिंगर ट्रिप भी करोगे तो क्या होगा, उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये, तो हम एसिड से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वैसे ही हम इस दोनों को भी एसिड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों रॉक मोस्टली क्या है, ये भी हमारा रिजर्वायर रॉक ही है, ठीक है, ठीक है, इसमें रिजर्वायर रॉक ही होता है, ठीक है, ये दोनों रिजर्वायर। बट थोड़ा लाइमस्टोन, जो डार्क लाइमस्टोन होता है, ठीक है, एक टर्म यूज़ करते हैं डार्क लाइमस्टोन, वो किसके लिए करते हैं, वो उसके लिए करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या हो, प्रेजेंट हो, उसके लिए हम कई बार डार्क लाइमस्टोन टर्म भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने कर ली। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक देखते हैं। ये था, वो क्या था, नॉन प्लास्टिक केमिकल वाला। अब देखते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, तो उसमें आएगा कोल, हमारा जो कोल होता है, ठीक है, ये कौन से कलर का होता है, अब ये तो पता ही होगा, ब्लैक। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है और ये क्या होता है, ज़्यादा ब्रिटल होता है, ठीक है, ब्रिटल होता है ना, और ये कार्बन से ही पूरा बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसके भी टाइप होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी वाला क्या होता है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद क्या होता है, आप ये देख लो, कॉल के टाइप होते हैं एंथ्रेसाइट, उसके बाद चलो बिट्यूमिन, फिर लिग्नाइट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, रेसिड्यूल वाला, इसको क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं, ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिन और एंथ्रेसाइड, ये कॉल के टाइप है, ठीक है। ये किस कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं, रैंक को इंडिकेट करती है या ग्रेड को, ये रैंक को, वो हम सीबीएम में देख लेंगे। चलो, रैंक को इंडिकेट करते हैं जो ये होते हैं वो। तो जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा वैसे वैसे पीट कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, और कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी और जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। सबसे अच्छा क्या होता है, एंथ्रेसाइट होता है। तो ये बात की हमने सेडिमेंट्री रॉक में ये थे। और लास्ट वाला सेडिमेंट्री रॉक है वो है चर्ट या फिर फ्लिंट। तो ये क्या होता है, चर्ट और फ्लिंट क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं और सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग में अगर कोई दिक्कत कर रहा हो तो वो ये है, इसीलिए मैंने ये काउंट किया है, ठीक है, आपको बताने के लिए। चर्ट और फ्लिंट क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होते हैं। इसके लिए हमें वेट जो होता है, बीट के ऊपर हम जो वेट लगाते हैं वो बहुत ही इंक्रीज करना होगा अगर आरओपी को कांस्टेंट रखना है तो, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली क्या होता है, ये कम्प्लीटली एमोर्फस स्ट्रक्चर बना देता है, तो उससे ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। और ये जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, तो ये जो चर्ट और फ्लिंट होते हैं दोनों एक ही टर्म है मोस्टली। तो ये क्या होता है, जो हमारे SiO2 है यानी कि सिलिकेट, यानी कि जो क्वार्ट्ज है, ठीक है, क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी क्या थे, बहुत हैवी थे, उसको भी रिक्रिस्टलाइजेशन करके फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसका भी रिक्रिस्टलाइजेशन करते फॉर्म होते हैं। तो उसी की वजह से ये बहुत ही हैवी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, ठीक है, दोनों होता है। तो उससे हमारा क्या है, एमोर्फस नेचर की वजह से वेट ऑन बेड बहुत ही बढ़ाना होता है, ठीक है, तो ड्रिलिंग करना भी बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये किससे फॉर्म होते हैं, SiO2 के टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज होने की वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन होके ये हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, जब भी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो लेयर वाइज फॉर्म होता है, ठीक है, इस तरह से। तो कई बार इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सपोज कर लो कि ये SST है तो फिर ये शायद सेल भी हो सकता है, ऐसे अल्टरनेटिव पैटर्न भी बनाते हैं। सपोज करो ये SST है तो उसमें थोड़ा बहुत क्या इम्प्योरिटीज़ ऑफ सेल की भी आ सकती है, ठीक है, इस तरह से इम्प्योरिटीज़ ऑफ सेल की भी आ सकती है। और एक मेन चीज़ आपको बताना भूल गया, जो हमारा सेल होता है वो किससे फॉर्म होता है, क्ले, इससे फॉर्म होता है। चलो बता ही दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे थोड़े बहुत मिनरल जो हमने देखे और थोड़े बहुत रॉक जो हमने देखे। तो आपको बेसिकली कितने रॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी, तो चलो लिख लेता हूँ। रॉक में बेसाल्ट देखा, उसके बाद ग्रेनाइट देखा, ठीक है, ग्रेनाइट देखा, उसके बाद हमने जीनीसिस नीस देखा, ठीक है, फिर देखा हमने कॉन्ग्लोमरेट देखा, ये पेन,
फिर ब्रेशिया भी इसके साथ ही देखा, ठीक है। क्या देखा? ब्रेशिया देखा, फिर सैंडस्टोन देखा, लाइमस्टोन देखा, डोलोमाइट देखा, उसके बाद शेल देखा, फिर चर्ट देखा या फिर फ्लिंट देखा और कोल देखा, ठीक है। तो इतने ही रॉक आपके लिए पेट्रोलियम के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो हमने इतने स्टडी की है। रॉक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और मिनरल में हमने क्या क्या देखा, तो मिनरल में हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। तो मिनरल में माइका, कैल्साइट, उसके बाद क्वार्ट्ज। चलो क्रम में ही लिखते हैं, जो हमने वहाँ पे क्रम देखा था। तो हमने क्या बोला था, सबसे कम होता है वो, चलो ज़्यादा से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा होता है वो होता है गैलेना होता है, ठीक है। गैलेना के बाद क्या आता है, गैलेना के बाद आता था पाइराइट, उसके बाद माइका, ये 3 याद रखने को बोला था। उसके बाद कम पे क्या आता था, कैल्साइट। उसके बाद कैल्साइट के पहले क्या आता था, मैंने आपको बोला था क्वार्ट्ज को जिससे रिप्लेस करना है वही आएगा। क्वार्ट्ज के ऊपर क्या आता था, क्वार्ट्ज के ऊपर जिप्सम, और सबसे कम होता था, ओ सॉरी, यहाँ पे हैलाइट पहले आएगा और उसके पहले, ओके यहाँ पे जिप्सम ही था, ठीक है। जिप्सम, आज पता नहीं इसको मुझे साफ करना होगा, ठीक है। जिप्सम, और सबसे कम था वो था हैलाइट। ये क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज था। फिर मैंने आपको क्या बोला था, हार्डनेस का देखना हो तो क्या करना, केवल गैलेना को किससे रिप्लेस कर लो, क्वार्ट्ज से रिप्लेस कर लो, और ये दोनों को और ये दोनों को इंटरचेंज कर लो, ठीक है। तो ये बात थी। फिर हमने थोड़ा बहुत देखा था, माइका में एक क्लीवेज होती थी। चलो क्लीवेज की बात करते हैं, 0 0 1, कैल्साइट में 3 नॉट एट 90 डिग्री, हैलाइट में भी 3 नॉट एट 90 डिग्री, और फिर जिप्सम में भी एक थी, ठीक है। तो ये क्लीवेज हो गई। फिर आप सोच लो क्या हमने देखना था, हार्डनेस, और उसमें तो हमने क्रम याद कर लिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको बोला था, फिर क्लीवेज बोल दिया। फोर्थ चीज़ आप रिवाइज करो तब क्या देखो, ये देखो कि कौन सा स्ट्रक्चर था कैल्साइट में, रोम्बो। हैलाइट में कौन सा था, कौन सा था, हैलाइट में सिंपली क्यूबिक था, ठीक है। और इसके अलावा ये येलो कलर था FeS, ये कौन सा कलर था, ग्रे कलर था PbS। तो इतना आप कर लो, ठीक है, तो आपके लिए वेल सफिशिएंट होगा, ठीक है। क्वार्ट्ज होता है वो दोनों होता है, क्रिस्टलाइन एमोर्फस, ठीक है। और इतना कर लो, ठीक है। माइका में 2 टाइप देखे, बायोटाइट और मस्कोवाइट। तो क्या इतने से हो जाएगा, मेरे हिसाब से इतना याद होना ही चाहिए, आप अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो तो, ठीक है। इतना आपको पता है, इतने मिनरल्स पता है, तो मेरे हिसाब से आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, रॉक में हमने ये जो देखा, ठीक है, उसमें आप याद रखो, इस ये 2 क्या है, इग्नियस है, ये क्या है, ये एक्सट्रूसिव है, और ये इंट्रूसिव है, यानी कि प्लूटोनिक है। फिर जीनेसिस, किससे, जीनेसिस क्या है, फोलिसिएटेड है, ठीक है। फिर कॉन्ग्लोमरेट ब्रेशिया, लार्जर थी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें ये राउंड होता है, ये एंगुलर होता है। जो राउंडर होता है वो क्या होता है, राउंड होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आया होता है। और इसमें ये 3 शेल और मडस्टोन, शेल ही तो मडस्टोन था भाई, और कौन सा मडस्टोन, ये क्या है, ये सारे क्या है हमारे 1 2 3 एंड 4 हमारे क्या है, ये 4 हमारे क्लास्टिक रॉक है। फिर लाइमस्टोन और डोलोमाइट किससे फॉर्म होते हैं, इवोपरेशन केमिकल से फॉर्म होते हैं, तो वो भी नॉन क्लास्टिक है। चर्ट और कोल भी नॉन क्लास्टिक रॉक में गिने जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमने लाइमस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट ब्रेशिया देख लिया। सैंडस्टोन में ज़्यादा क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज की तरह कलर और वो उसका हो जाएगा, और वो होता है। और रिजर्वायर रॉक कौन कौन से है इसमें से, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। सोर्स रॉक कौन कौन से है, शेल और लाइमस्टोन, कई बार डार्क लाइमस्टोन, ब्लैक में ब्लैक शेल, और डार्क शेल बेसमेंट रॉक, ठीक है। चर्ट और फ्लिंट क्या होते हैं, ड्रिल करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, और कोल क्या होता है, उसकी बहुत ही डेंस नहीं होता, ठीक है, हल्का होता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, आप इतने रॉक और इतने मिनरल से अपना काम चलवा सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी बेसिक मिनरल्स एंड बेसिक्स ऑफ दी रॉक्स, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दी
सेडिमेंट्री रॉक के स्ट्रक्चर, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे। और थोड़ी बहुत डिपोजिशन की भी बात कर लेंगे उसी में कि भाई कार्बोनेट कहाँ डिपॉजिट होता है, और फिर हमारा जो ये है जो हमारा कार्बोनेट कहाँ डिपॉजिट होता है और रिजर्व सैंडस्टोन कहाँ पे डिपॉजिट होता है। उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंटली मूव करेंगे, ठीक है, वो आगे मैं आपको जैसे जैसे चलेगा मैं वैसे आपको बोल दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ द ट्रैप और वो सब देखेंगे, और उसके बाद सर्वे और वो सब देख के फाइनली में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय जिनेंद्र।